नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 5 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बात तो आप लोग को बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जिनका अभी भी जिनका सब कुछ ओके होने के बाद भी आज भी अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार है, वो इंतजार उनको ज्यादा समय तक नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, अभी तक जो आपको इंतजार करना पड़ा है, वो जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ देखिए, इतना जो प्रोसेस होना भी जरूरी था ताकि आगे आने वाला जो समय है उसमें आपकी पेंशन सुचारू रूप से आती रहे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, जितनी तमाम तरह की जो गड़बड़ियां थी पहले, वो अब उन जो चीजों को सुधारा जा रहा है, सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, मेन रूप से नवंबर दिसंबर 2024 की पेंशन ना आने का कारण, अभी जितने लोगों का रुका हुआ है पेमेंट उनका, जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनका पेमेंट ना आने का कारण, जो बजट आता है केंद्र सरकार द्वारा उसमें भी देरी हो रही है। मुख्य कारण आमतौर पर यही है। साथ ही साथ जो पूरे सिस्टम को, पेंशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, तकनीकी चीजों को बदला जा रहा है, उसकी प्रारूप को बदला जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी जो न्यू वृद्धा पेंशन 50,000 लाभार्थियों का, जो कि 17 सितंबर को, अब सोचिए 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। वजह आपको क्या बताई जा रही थी कि भैया टेक्निकल इशू है, वो तो ठीक है। देखिए, साथ ही साथ जितने लोग अपात्र पाए जा रहे हैं उनको उनकी जगह पे नए लोगों को फिलअप करना, यानी कि नए लोगों को और पेंशनियर का मौका मिलना। और अभी आने वाले समय में दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितने भी जो अभी आपको ये देखा गया कि न्यू वृद्धा पेंशन ही जो 50,000 एप्लीकेशन चालू हुए हैं, लेकिन उसके बाद यानी कि और जो विधवा पेंशनर हैं और जो पेंशनियर दिव्यांग, उनके लिए भी नए पेंशनियर को मौका मिल सकता है। इस अभी जो पीरियड ऑफ जो जितना पेंडिंग पेंशनियर है इनका होने के बाद, दोस्तों मैं लोग कह रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन ये कब तक चलेगा। देखिए, 15 से सितंबर तारीख तक अभी जो मीडिया अपडेट्स में आया था, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था, आपको शायद ध्यान ना हो, 15 से 17 सितंबर तक, इस महीने की मिड तक चलेगा। और इसमें जो रिपोर्ट जो फाइनल जो तैयार होगी उसकी बेसिस पे आगे जो चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, किसी भी पेंशनियर को किसी तरीके से परेशान नहीं होना, चाहे आपकी 4 महीने की, कई लोग कह रहे हैं हमारी नवंबर की नहीं आई है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की नहीं आई, तो क्या हमें फिर से रिवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? देखिए, जिनका हो चुका है उनका बार बार नहीं होगा, एक बार होना था, हो गया। अगर आपका हो गया है, आ रहा है पेंशन, बस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं आया, या केवल नवंबर दिसंबर का नहीं आया, तो बिल्कुल भी ना परेशान हो। कोई आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हो रहा है, कोई आपका जो है आपका दोबारा वेरिफिकेशन नहीं आपको कराना है, इन बातों को बिल्कुल भी आप मत सोचिए, क्योंकि मैं आपके दिमाग में से जो कंफ्यूजन है वही क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, इन बातों से क्लियर हो जाइए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे कहते हैं ना कि सर एक बार बताइए कि हमारी जो 2200, कई लोग कहते हैं हमारी आनी जो है 2500 थी लेकिन आ रही है 2200। देखिए, 2200 रुपए जो दिल्ली गवर्नमेंट, 300 रुपीज का जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार द्वारा, जैसे होता क्या है ना दोस्तों, कि जो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो है ना, तो वहां से जो जो भी पेंशन पेमेंट आपकी कट के आई, कम आई, वो बाद में भी आपके लग जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट में आगे पीछे जो होता है, इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे, तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, पेंशन सिस्टम में अगर आपका कोई पेंशन जो है कम आया, कट के आ रहा है, तो वो जो बजट के अभाव में ऐसा हो जाता है, कई बार आगे पेमेंट्स में आपके लग के आ जाता है। कई कह रहे हैं मेरे 1 साल की आनी थी, 1 महीने की आई, मार्च से बंद थी आनी, 8 महीने की थी आनी, 6 महीने की आई, 2 महीने की आई, 4 महीने की आई। ये सब बजट के अभाव में होता है और यही मुख्य कारण है, मुख्य रूप से। बाकी जिनका सब कुछ ओके है, और देखिए, मार्च से जिन भी माताओं बहनों का बंद था पेंशन, उनका आना चालू हो चुका है।
पिछले महीने के लास्ट वीक से ही आना चालू है। जिन भी माताओं बहनों को अभी तक पेंशन नहीं आया है उनको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें भी लगातार पेंशन पेमेंट आएगी। पेंशन पेमेंट रुकेगा किसी का नहीं। और देखो जो दिसंबर का पेंशन पेमेंट है ये थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है नवंबर वालों का ही नहीं आया, तो थोड़ा सा डिले अगर लेट होगा। दिसंबर वालों का जो इंतजार कर रहे हैं पेमेंट का, इस महीने की थोड़ा देर में आए तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ सब कुछ डिले हो रहा है। और सोचो अभी तो आपका लगातार आ रहा है, सोचिए जिनका बिल्कुल नहीं आ रहा है उनको भी तो कितना परेशानी है। देखो 50,000 नए जो मतलब अभी जो ऐड करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें आप मान के चलो कि जो रीवेरिफिकेशन जैसे ही हो सकता है समाप्त हो, उसके बाद उम्मीद तो पूरी की जा रही है कि रीवेरिफिकेशन तक आपका चालू हो जाएगा। मतलब कि अभी देखिए दोस्तों, इस पे कोई औपचारिक स्पष्ट जानकारी नहीं आई, लेकिन इसी वजह से कहा यही जा रहा है कि मुख्य तौर पे रीवेरिफिकेशन भी बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से नई एप्लीकेशन वृद्धा पेंशन की चालू, जो बुजुर्ग पेंशन 50,000 एप्लीकेशन है वो चालू नहीं हो पा रही है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग की कमेंट भी लेता हूं। आशीष जी लिख रहे हैं, नवंबर की पेंशन दिल्ली की कब आएगी? विधवा पेंशन दिसंबर दोनों मंथ की आएगी या सिर्फ नवंबर की? देखिए जैसा जैसा बजट का कंक्लूजन रहेगा, जैसा जैसा वैसे आप लोग का पेमेंट आएगा, फॉरवर्ड होता रहेगा। पेमेंट रोकना वजह नहीं है, वजह यह है कि विभाग में किस तरह से कार्य हो रहा है। अब उनकी कार्यशैली पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ जो बजट आएगा वो किस तरह से उसका एलोकेशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो तो विभाग के द्वारा ही मालूम चलेगा। जब आएगा आपका पेंशन, वैसे आपका 1 महीने का ही आएगा। अभी 1 महीने का ही सबका आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा है। कोको जी लिख रहे हैं, ये नवंबर की मेरी पेंशन नहीं आई है, दिसंबर की भी बाकी है, मेरी कब तक आएगी? देखिए इस बार हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 1 वीक का, मान लो अगले हफ्ते आएगा, थोड़ा सा डिले करके आ सकता है, तो उसके लिए परेशान ना हो आशीष जी। चंद्रकांता भाई जी, मेरी वेरिफिकेशन में मेरी मार्च में हो गई थी, क्या अब दोबारा वेरिफिकेशन होगी? मेरी नवंबर की पेंशन नहीं आई है। बिल्कुल नहीं बहन, देखो यही तो कंफ्यूजन आप लोग के मन में है कि मार्च में बंद हो गई थी, वेरिफिकेशन कराई, चालू हो गई, और उसके बाद जो है अब फिर करानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कुछ भी नहीं कराना आपको। भावना भल्ला जी, सर री वेरिफिकेशन कब तक होगा? इस महीने के मिड तक होगा, 15 से 17 तक होगा। कब तक परेशान होंगे? अब तो पेंशन का इंतजार कर करके परेशान हो गए हैं। मेरी दादी की 4 मंथ की नहीं आई, बहुत परेशान हो गए हैं। भावना जी मैं आपका दुख समझता हूँ, दादी जी का पेंशन नहीं आ रहा है, समस्याएं हैं आपके घर में, मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीज विभाग के द्वारा भी समझ जाना चाहिए कि भाई लोगों का पेंशन से ही कई लोग का गुजारा चलता है, और सरकार विभाग को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द आपका पेंशन का भुगतान करें, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। नास और एक लिखे अजय कुमार जी, ओल्ड एज पेंशन दिसंबर का पैसा कब आएगा? सेकंड या थर्ड वीक से आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है। पहले तो दिव्यांग पेंशन आती है, फिर ओल्ड एज पेंशन, फिर आपका जो है विधवा पेंशन। देखिए पेंशन पेमेंट रुकेगा किसी का नहीं, बस डिले हो रहा है। और एक बात आप लोग को बता दूं, जो नई नई चीजें, कई आप लोग चीजें मेरे को नई नई बताते हैं, नई नई चीजों पे ध्यान मत दिया कीजिए। कई लोग कहाँ कहाँ से सुन के आ जाते हैं। देखिए कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट जैसा चीज कोई इस समय नहीं जमा हो रहा है, जिसका एक बार वेरिफिकेशन हो गया उसका दोबारा नहीं होना है। जिनका मार्च में जो नए पेंशनियर हैं, जो अप्रूव इशू डिलीवर वाले, उनका कोई री वेरिफिकेशन उनको नहीं कराना है खुद से जाके, वो घर घर में हो रहा है जाके। अगर उनका किसी का बाई चांस हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एक सज्जन ने मुझसे कल कमेंट किया था, वो मुझसे कह रहे थे सर मैंने डीबीटी वाला अकाउंट बदल दिया है लेकिन मेरी पेंशन नहीं आ रही है। देखिए अकाउंट, बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जब आपकी पेंशन आएगी तो नए खाते जिसमें आपका जो डीबीटी ऑन है आ जाएगी, जब आपकी पेंशन वहां से छोड़ी जाएगी तभी तो बैंक में आएगी। बैंक का काम है आपको पैसे लाके दे देना बस, या रखे रहना अपने पास। आप निकाल लेंगे तो मिल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो बैंक में पड़ा रहेगा। बैंक का कोई रोल नहीं है पेंशन से, बैंक बस आपका एक माध्यम है। ठीक है, बैंक का कोई रोल नहीं है, बैंक की केवाईसी का कोई रोल नहीं है। केवल यहाँ जो बात मैं करता हूँ पेंशन की केवाईसी से, देखिए बैंक की जो केवाईसी, कई लोग को कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, बैंक की केवाईसी, कई आपका फोटो अपडेट करना है, आपका कोई जो आप कोई चीज अपडेट करा रहे हैं, एड्रेस, फोन नंबर, कोई चीज, बहुत चीजें अपडेट करानी, तब
केवाईसी बैंक कराता है। बहुत सालों से आपने अपने अकाउंट में आपने अपने एक बार आप अपनी जो डिटेल्स का केवाईसी नहीं किया, उस केस में 10-12 साल 8 साल कुछ जो अलग जो कंडीशन होते हैं, उस केस में आपको बैंक आपका केवाईसी कराता है और कोई बात नहीं है। देखिए, एक मेरी बहन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर आधार कार्ड में मेरे को चेंजेस करवाने हैं तो मैं कहाँ जाऊँ कैसे? देखिए, अब यहाँ उसका बात तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपकी डिटेल्स अगर आपने आधार में चेंज करा ली है, तो ये नहीं है कि पेंशन में जो पेंशन डिपार्टमेंट में भी अपने आप वहाँ करेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको वहां भी चीजों को अपडेट कराना होता है। साथ ही साथ आधार अगर आपको अपडेट कराना है तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस या जहां भी सरकारी बैंक है, जहां पे आधार सेवा केंद्र चालू है, अब देखिए यही दोनों लोग के पास होती है ये आधार की सुविधा। आप UIDAI की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, ऑनलाइन अपना डेट सेट कर सकते हैं, या तो फिजिकली आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। आप UIDAI की वेबसाइट पे नियरेस्ट अपना सेंटर देख सकते हैं और करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका एक बात आप लोग को बता दूं, जितने भी नए पेंशनर हैं वो अपने बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स दिए हुए हैं उस पे उसी समय पेंशन आएगा अगर उस खाते में DBT अनेबल है। अगर आपने खाता नंबर कोई और दे दिया है अपने पेंशन जो फॉर्म आपने भरा ऑनलाइन, लेकिन आपका DBT किसी और खाते में है, तो याद रखना उसी खाते में पेंशन आएगी, इस खाते में नहीं आएगी। कुछ बातें जो है मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ दोस्तों। साथ ही साथ अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखो, नवंबर दिसंबर 2024 वालों का पेंशन रुकने का मुख्य कारण है बजट का अभाव, टेक्निकल सिस्टम में अपग्रेडेशन, रीवेरिफिकेशन और साथ ही साथ जो डिले इन जो प्रोसेसिंग हो रही है। देखो, विभाग द्वारा जो देरी हो रही है ये स्वाभाविक रूप से सबके सामने है। इतना देरी जो अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली से जो चीज पहले आ जाएगी, वो अभी दिवाली के 1-1.5 महीने बाद भी नहीं आई है। तो ये विभाग द्वारा तो देरी है, स्वाभाविक सी बात है। और ये डिसअपॉइंटिंग है कि जब सबका वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ अपडेटेड है, तो फिर उसके बाद भी पेंशन ना आने का कारण नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, समाज कल्याण विभाग को, कि जल्द से जल्द पेंशन पेमेंट जो भी गरीब दुखिया है, बेसहारा लोग हैं, उनका उसी से गुजारा चल रहा है, तो कम से कम उनका पेंशन तो जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। साथ ही साथ जितने दिव्यांग भाई बहनों को 6,000 वाला फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी स्कीम शुरू की गई, जब उसका एप्लीकेशन को जल्द से जल्द आगे फॉरवर्ड करके उसकी जो आगे की जो जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए। जो वृद्धा पेंशन का एप्लीकेशन भी जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को, देखिए, जिसका अगर कोई गलत भी था तो उसका नाम हटा दिया गया, वो बात ठीक है, लेकिन आगे और किसी को उससे दिक्कत हो रही है, जो समस्याएं जो आम जन है जिनका सब कुछ सही है, वो भी उन सबको भी और लोग की तरह झेलना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, ये थोड़ा सा दुखदाई है। अब जो गलत तरीके से पेंशन लिया वो उसका नाम कट गया, वो ठीक है, लेकिन जो सब कुछ सही होने के बाद भी जो परेशान है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सबसे पहले सही होना चाहिए। तो सभी डिपार्टमेंट से भैया जो भी संबंधित विभाग है, हाथ जोड़ की विनती है कि जल्द से जल्द पेंशन जारी करें, क्योंकि ऐसे वर्ग जो सब कुछ फाइनेंशियल मतलब कि सरकार द्वारा निहित योजनाओं पे सबका डिपेंड है, अगर ऐसे पेंशनियर का देरी होता है तो ये बहुत थोड़ा जो डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा जो है मतलब कि दुख वाली बात है कि कम से कम ऐसे वर्ग का पेंशन नहीं रुकना चाहिए। जो दिव्यांग है, विधवा है, वृद्धावस्था पेंशनर का पेंशन नहीं रुकना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाम को मिलता हूं। अगर आपका पेंशन पेमेंट किसी का आता है तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। शाम को किसी अच्छी जानकारी से और या तो आपके लिए जो गुड न्यूज के साथ मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।